Hi everyone, welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So I welcome you all to another video of the series of Techno Fund Analysis. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। तो चलो आओ देखते हैं क्या फंडामेंटल्स है कंपनी की, क्या टेक्निकल्स है, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे लेवल है या नहीं, क्या है, सब कुछ देखते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो तो जेके लक्ष्मी इज अ पार्ट ऑफ द जेके ग्रुप। ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए इसको। ठीक है, एंड इट इज अ सप्लायर ऑफ सीमेंट, बेसिकली सीमेंट। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ इनके अगर प्लांट्स है, अगर आप की प्लांट्स देखोगे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दो मेन है। गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा भी है। ठीक है, इस रीड मोड को एक्सपैंड करके आप जा करके स्क्रीनर की वेबसाइट पे खुद भी देख सकते हो। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, 5,483 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक मिड कैप है। ठीक है, एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस इज अराउंड 466। ठीक है, अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो 416 है, 52 वीक लो देखोगे तो 386 है। तो 52 वीक हाई से तो ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन अ 50% डिस्काउंट फ्रॉम द 52 वीक हाई, राइट। एंड अगर 52 वीक लो से देखोगे तो अराउंड 80 रुपीज अप फ्रॉम द 52 वीक्स लो। ठीक, स्टॉक की अगर पी की बात करोगे तो अराउंड 12 की पी है स्टॉक की, इंडस्ट्री की पी है 18.4 की। ठीक, तो यहाँ से एक चीज पता चल गया कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, राइट नाउ। ठीक है, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इवन एज कंपेयर टू इट्स सेक्टर पी। ठीक है, ROE and ROC are outstanding. ठीक है, these two are brilliant. Above 12 to 15 anything is, I consider it as a brilliant। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, 0.8 की डिविडेंड यील्ड है, तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, राइट। तो अब आ जाओ नीचे, सीधा रिजल्ट्स पे चलते हैं। उसके पहले मेरे को दो चीज आपको बतानी है। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे पी का रेशियो का चार्ट देखोगे कंपनी का, ठीक है, टिल द ईयर 2019 अगस्त में कंपनी का पी रेशियो वाज अराउंड 74.6, ईपीएस था 4 रुपए का। ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज को आकर के देखोगे इन द अक्टूबर वाले क्वार्टर में, ठीक है, अक्टूबर नहीं, नवंबर वाले क्वार्टर में देखो, नवंबर वाले क्वार्टर में। ठीक है, इस वाले क्वार्टर में देखना। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे आकर के देखोगे तो आपको एक चीज साफ दिखेगी कि जिस कंपनी की पीई वाज अराउंड 65 एंड ईपीएस वाज अराउंड 4.36, उस कंपनी की पीई आ जाती 20 पे एंड ईपीएस गोज टू 17.84। ठीक है, अब एवरी वन ऑफ यू जो आज ये वीडियो देख रहा है मेरे इसका सीरीज का, तो सबको पता है कि पी रेशियो का फॉर्मूला होता है कि प्राइस अपॉन अर्निंग्स। ठीक है, अब ईपीएस बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस में अपने को ग्रोथ मिला है। ठीक है, अब ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, राइट। अब जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है मतलब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है, तो जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो पी रेशियो है वो नीचे आ जाएगा। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि कंपनी इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, कंपनी कंसिस्टेंटली पैसा बना रही है एंड कंपनी कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को डिलीवर भी कर रही है। ठीक है, एंड आप ये चार्ट को अगर आप देखोगे, आप खुद भी जाकर के ऑब्जर्व करना, इट इज ऑन एन अप ट्रेंड। ठीक है, ये पी रेशियो जो है ये एकदम वैसी, और ईपीएस बढ़ते ही गया आज तक के। आज की हिस्ट्री में 4 नवंबर का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी का ईपीएस 43 का आया है। ठीक है, एंड उसके बाद से उसी रेंज में है एंड कंपनी का पी इज अराउंड 13 राइट नाउ। तो ये एक चीज दिखाता है कि 2019 के बाद स्पेशली कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। ठीक है, ये जो पीछे में आप बार देख रहे हो ना, ये सब जितने बार देख रहे हो ये ईपीएस के बार है, अर्निंग पर शेयर के। अब यहाँ आपको एक चीज साफ दिखेगी कि इन द ईयर ऑफ 2017 से लेकर के 19 के सितंबर तक में आप देखो ईपीएस वाज अंडर 5 रुपीज, एंड वहां से जो ईपीएस ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया है वो आज तक रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ईपीएस ने ग्रो किया है, कंपनी ग्रो की है तो शेयर ने डिलीवर नहीं किया। शेयर ने एक टाइम पे डिलीवर भी किया है, वो चार्ट्स भी मैं दिखाऊंगा आपको तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम डाउन टू द पीयर कंपैरिजन। पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन इसके पीयर है। तो सबसे बड़ा लीडर इन द पैक इज अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट
इट्स अ 4 डिजिट हैवी वेट स्टॉक, मार्केट कैप इट्स अ लार्ज कैप कंपनी ऑब्वियसली। तो अगर मैं वहां से कंपेयर करूं, मैं सीधा इसको अगर अपने पीयर्स के तुलना में कंपेयर करूं, तो अगर आप इसका पी देखोगे, अल्ट्राटेक का 30 के अराउंड का पी है, इसका पी 12 का है, तो इसका पी मेरे को कंफर्ट देता है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.8%, अल्ट्राटेक का डिविडेंड यील्ड इज 0.55%, ठीक है। अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट में वेरिएशन देखोगे, ठीक है, एंड क्वार्टरली सेल्स देखोगे, तो सेल्स तो खैर अब कंपनी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ही सेल्स वो डिलीवर कर पाएगी, राइट। अगर इतनी बड़ी कंपनी होती तो ये भी लार्ज कैप होती है आज की डेट में। अगर क्वार्टरली सेल्स के वेरिएशन का परसेंटेज देखोगे, ठीक है, तो 5.9% वेरी कर सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट का क्वार्टरली सेल्स, और इसका वेरी करता है 2 पॉइंट। तो इसमें एक चीज और है कि वेरिएशन थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा सा स्टिकीनेस है, कांस्टेंट है, ठीक है, कि वेरिएशन कम है, विच इज अ गुड साइन कि सेल्स में वेरिएशन कम है, मतलब सेल्स इज कंसिस्टेंट, ठीक। अब टॉकिंग अबाउट द आरओसीई, ठीक है, कंपनी का जो इंडस्ट्री का लीडर विच इज अल्ट्राटेक इज गिविंग मी एन आरओसीई ऑफ 15%, एंड जेके लक्ष्मी इज गिविंग मी एन आरओई ऑफ 20.19%, ठीक है। अगर आप सबसे अच्छा आरओई देखोगे तो वो 22% का अंबुजा सीमेंट्स का है, ओके। बट Ambuja Cement is a big company as compared to JK Lakshmi. All right. So ROE wise, PE wise, ठीक है, and dividend yield wise, everything is giving me comfort to go with JK Lakshmi Cement right now, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे सस्ती मिल रही है, ठीक। लेट्स कम डाउन टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट से अच्छा ईयरली चलो, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब एक चीज आप देख लो, 2010 में जिस कंपनी की सेल्स थी अराउंड 1500 करोड़ की, ठीक है, आज 2021 है, ठीक है, ये 2022 के लिए है, ठीक है। ये टीटीएम जो होता है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक में क्या, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर जस्ट एंड हुआ है, तो अभी रिजल्ट्स कंपाइल होकर आने में टाइम लगेंगे, एक आध महीने के, तो अभी तक में कंपनी ने क्या सेल्स डिलीवर की है। तो अगर आप यहां से देखोगे ना, 1500 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी आज 5200 करोड़ की सेल कर रही है, ठीक है। आप खुद कैलकुलेट कर लो कि इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 3.5, अप्रोक्सीमेटली 3.5%, 3.5 टाइम्स व्हाट इट वाज डूइंग इन 2010। तो 10 साल में, अप्रोक्सीमेटली 11 साल में कंपनी ने अपना सेल्स को 3.5 गुना बढ़ाया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, जो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 425 करोड़ की थी, आज 11 साल में ऑलमोस्ट 940 करोड़ पे, ऑलमोस्ट डबल हो गई है ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो अराउंड 240 करोड़ थी आज की डेट में 433 करोड़ है, विच इज अगेन डबल, ठीक है। ईपीएस इन रुपीस जो 2010 में अराउंड 19.7 की थी, आज की डेट में 36 है, इट्स डबल, अगेन डबल, ठीक है। तो व्हाट डज दिस ऑल थिंग शोज कि कंपनी इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे अच्छे ग्रुप की कंपनी है, कंपनी इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, ऑपरेटिंग मार्जिन है अच्छा, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी बहुत अच्छा करी, नेट प्रॉफिट हैज डबल्ड इन द लास्ट 10 years, ओके, which again shows कि everything is there fundamentally and on the management side for the company to perform, and it has performed over the last period of years, and आगे भी ये परफॉर्म करके देने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ईयरली फिगर्स, राइट। नाउ अगर आप नेट कैश फ्लो की भी बात कर लोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो 2010 में माइनस था, मतलब कि हाथ में कैश नहीं था कंपनी के पास, ठीक है। आज के दिन में 45 करोड़ का कैश रख रही है कंपनी हाथ में, ठीक है। तो उससे कंपनी केपेक्स कर ले, कुछ भी कर ले, दैट इज अप टू द कंपनी, वो डिविडेंड के तौर पे दे दे, दैट्स अप टू द कंपनी। तो अगेन कैश फ्लो इन द बुक्स इज अगेन अ वेरी गुड साइन ऑफ अ कैश रिच कंपनी, ठीक है। एक चीज बस याद रखना कि थोड़ा सा साइक्लिकल सेक्टर है, सेक्टर ही साइक्लिकल है कि अगर जब मॉनसून आता है, ठीक है, तो तब थोड़ा सा सेल्स अफेक्ट होता है कंपनी का, ठीक है, विच इज अगेन इट इज फॉर थ्रू आउट द सेक्टर, ठीक है, कोई पर्टिकुलरली जेके लक्ष्मी के लिए नहीं है, इट्स फॉर थ्रू आउट द सेक्टर। अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे ना, दिस इज एन अगेन इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। प्रमोटर्स का आप देखोगे तो चेंज एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब 46.21, देखो पहले 45.93 था, खुले बाजार से प्रमोटर्स ने खरीदा, ठीक है, ये देखो यहाँ तक प्रमोटर्स ने खरीदा, थोड़ा सा 0.2% का डाइल्यूशन हुआ है, लेकिन आप देखो कि ये जो एफ का होल्डिंग है, जो 9% पे था, आज की डेट में ऑलमोस्ट 13% पे है।
एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ना इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर एनी स्टॉक, ठीक है। अब ऑब्वियसली एफआईएस का बढ़ रहा था, डीआईएस का थोड़ा सा गिरेगा टू कॉम्पनसेट इट, इट्स वेरी फाइन। पब्लिक के पास भी इसकी होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है। तो अगेन वन थिंग कि एफआईआईज जहां बाई करते हैं, दे डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द स्टॉक एंड देन दे इन्वेस्ट, विच अगेन शोज कि कंपनी में पोटेंशियल दिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, तभी यहाँ पे पैसा आ रहा है, ठीक है, वेरी क्लियर। कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई प्लेजिंग नहीं है, ठीक है, विच इज अगेन अ थिंग विच आई लुक अप टू। तो अगर मैं आपको इस यहाँ शेयर होल्डिंग दिखा दूं तो यहाँ पे प्रमोटर प्लेजिंग इज जीरो, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। ऑल राइट, नाउ ये हो गया पूरा फंडामेंटल्स हमने डिस्कस कर लिया। फंडामेंटली वाइज कंपनी लुक्स वेरी गुड, स्ट्रांग परफॉर्म करके दी है पिछले 10 साल 15 साल में, आगे भी आने वाले टाइम में देगी। अब आ जाओ चार्ट के ऊपर, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। तो ये है 15 अप्रैल 2021, ठीक है, सॉरी 20 मई 2021, इसी लेवल के पास से ब्रेकआउट हुआ था। मैंने इसका पूरा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जेके लक्ष्मी वाले ट्रेड में दे दिया था। एंड फॉर अ डिस्क्लेमर, दिस ट्रेड इज ऑलरेडी रनिंग विथ मी एंड फॉर विद ऑल माय पीपल इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सारे लाइव अपडेट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे वेरी क्लियरली कि this 394 is a very good support. It was a support in the last year, वहीं पे डबल बॉटम बना था, ठीक है, डबल बॉटम बन के यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। वही चीज अब यहाँ पे देखो कि ये जो फॉल हुआ है, ठीक है, ये सारे पूरा जब मार्केट करेक्ट किया तो इसने भी करेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो स्टॉक 720 770 का स्टॉक था वो करेक्ट होते होते 394 पे आ गया, ठीक है। एंड 394 पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न, एक डबल बॉटम का पैटर्न है। एंड ये डबल बॉटम का पैटर्न इज अगेन अराउंड द लेवल ऑफ 394। अगेन 394 इज अ वेरी गुड बेस ऑफ द शेयर फ्रॉम अ बिग टाइम, 1 साल का बेस है। 1 साल के बेस के पास ये आकर के बैठा हुआ था, ठीक है। एंड वहीं से इसमें शार्प मूव आया है, ठीक है। एंड यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। माइंड इट, ये जो 465 का लेवल है, ठीक है, ये 456 का सॉरी जो लेवल है, यही वो लेवल है जहां पे मई 2021 में ब्रेकआउट हुआ था विद अ राइज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब द रीजन अगेन यहाँ पे मेरे को एक चीज और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि समवन टैग्ड मी इन अ ट्वीट इन माय जेके लक्ष्मी ट्वीट टुडे सेइंग दैट प्रमोटर्स ने बाई किया है, ठीक है। 1 अप्रैल को वो न्यूज आई है, मतलब कल के डेट में वो न्यूज आई कि प्रमोटर्स ने खुले मार्केट से माल उठाया। तो इफ दिस न्यूज इज करेक्ट, आई डोंट नो वेदर दिस न्यूज इज करेक्ट, मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ दिस न्यूज इज करेक्ट, ठीक है, देन इट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव फॉर द सेंटिमेंट ऑफ द शेयर राइट नाउ, कि प्रमोटर्स खुले मार्केट से शेयर्स उठा रहे हैं। तो अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, द करंट प्राइस एक्शन क्या बोलता है, ठीक है, प्राइस एक्शन यही बोलता है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है अराउंड 450 465 का, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है, तो एनी डिप टूवर्ड्स 456 इज अ गुड लेवल टू बाय। ये रीटेस्ट होगा और फिर ये यहाँ से ऊपर 500 533 के लेवल तक जाएगा। तो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस फॉर जेके लक्ष्मी सीमेंट राइट नाउ, ठीक है। एंड बाद बाकी अगर कोई चेंज होगी ट्रेड में, कोई लेवल्स में नया चेंज होगा, कुछ नया डेवलपमेंट्स होगा, तो सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। एंड सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर watching this video. If you like this video, please do leave a like, share and subscribe, and I will catch you back in another video of techno funda analysis. So thank you and bye bye.